मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक आदमी ट्राइबल्स के बीच में बैठा है और एक लड़की को गोद में लेकर के भेड़िया और बकरी की कहानी सुना रहा है कि तभी जंगल में एक आवाज आती है। वो गन ले करके बाहर जाता है जहां से उसके चिल्लाने की आवाज आती है और एक भेड़िया अंदर आकर के उन सब के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है भास्कर जो कि अपने बॉस के सामने खड़ा है और उसको एक प्रोजेक्ट मिल गया है सड़क बनाने का, जीरो नाम के जंगल में जो कि नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। उसने इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए अपनी पूरे बाप दादा की जमीन बेच दी होती है और खूब सारा पैसा लगा दिया होता है। इस बीच में हेम ये भी पता चलता है कि भास्कर को जानवरों से थोड़ी ज्यादा ही तकलीफ रहती है। वो अपने कजिन गुड्डू के साथ निकल जाता है नॉर्थ ईस्ट के, और जहां पे वो जोमिन से मिलता है जो कि भास्कर का दोस्त भी रहता है और नॉर्थ ईस्ट का एक लोकल रहता है। वो वहां पे जीरो में जाकर के लोगों से बात करने में भास्कर की हेल्प करने वाला होता है। वहां पहुंचने के बाद वो सबसे पहले एक मीटिंग फिक्स करते हैं जिसमें कि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग और इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर जो कि पेड़ काटते हैं उन सबको लेकर के आते हैं और सारा का सारा प्लान उन्हें समझाते हैं, जिसके बाद वो सब लोग खुश हो जाते हैं। इस बात को सोचकर अब उन सबको पैसे मिलने वाले हैं। वो जाते हैं लोकल्स के बीच में सारे प्लेन को डिस्कस करने के लिए, जहां पे लोकल सुन के उआन पर गुस्सा आ जाते हैं और उन्हें वहां से भेज देते हैं। इस बीच भास्कर जाके वो जगह चेक करता है जहां पे उसको सड़क बनानी होती है। वो प्लान बनाता है कि वो प्रकाश नाम के कॉन्ट्रैक्टर से बात करेगा जो कि यूथ में जाकर के सबसे साइन करवाएगा। एक बार अगर लोगों के बच्चों ने साइन कर दिए तो वो लोगों के साइन भी माने जाएंगे, जिसके बाद उनको सड़क बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसके बाद राजू उससे कहता है विषाणु यहाँ का रक्षक है, इसी की वजह से अभी तक जंगल के बीच में कोई सड़क नहीं बन पाई है। अगर आप सोचते हैं कि आपके प्रोजेक्ट को कामयाब कर पाएंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होने वाली है। वो इन सब कोई बातें समझा रहा होता है कि तभी उनकी गाड़ी के आगे कोई चीज आ जाती है और गाड़ी आगे जाके रुक जाती है। जोमिन कहता है गाड़ी के आगे कुछ आया था और यह कुछ और नहीं एक मिथुन रहता है। गुड्डू से कहता है तो मिथुन का मजाक नहीं उड़ाओगे, वो बहुत ही पूजनीय चीज है। देखो सामने वो आ चुकी है। भास्कर जो कि काफी कॉमेडी टाइप का आदमी होता है वो उन सब का मजाक उड़ाते हुए कहता है वो देखो तुम्हारे पीछे एक जानवर, और वो लोग 2-3 बार घबराते हैं। इस बीच भास्कर की बात अपने पापा का फोन आता है। उसके पास नेटवर्क नहीं आ रहे होते हैं, इसलिए उन लोगों से थोड़ा दूर निकल जाता है और उसके फादर का फोन कट जाता है। भास्कर हल्का होने लगता है, तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो एक भेड़िया उसके पास होता है। वो अपने दोस्तों को चिल्लाकर बुलाता है कि यहाँ पे एक भेड़िया है, लेकिन उसके दोस्त उसकी एक भी नहीं सुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो फिर से उनके साथ मजाक कर रहा है। भास्कर नीचे गिर जाता है जहां उसके पीछे भेड़िया पड़ जाता है। वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो भास्कर वहां पे होता ही नहीं है और गुड्डू और जोमिन भास्कर को ढूंढने जंगल में निकल जाते हैं और वो देखते हैं कि भास्कर के पीछे तो असल में एक भेड़िया पड़ा हुआ है। भास्कर जाके दंगल में लटक जाता है जहां भेड़िया उसके बम पे काट लेता है, लेकिन वो गुड्डू और जोमिन को आता देख करके वहां से भाग जाता। वो लोग भास्कर को लेकर के जानवर के डॉक्टर के पास जाते हैं जिसका नाम अनिका होता है। अनिका को वो लोग भास्कर दिखा के बोलते हैं कि आपको उसका इलाज करना होगा। अनिका कहती हैं मैं अब तक जानवरों का इलाज करती थी, लेकिन चलो इसका भी इलाज करके देखती हूँ। वो देखते हैं कि भास्कर के बम पे बहुत बड़ा घाव होता है। वो उसको पेनकिलर देती है और भास्कर को घर भेज दिया जाता है। रात को भास्कर सो रहा होता है, तभी उसके पास एक मक्खी जाती है और भास्कर उसको पकड़ लेता है। बिना देखे भास्कर कोई चीज काफी अजीब लगती है। वो सुबह उठ के बाथरूम में जाता है जहां वो देखता है कि उसके 6 पैक ऐप बन चुके हैं और उसकी बॉडी काफी बढ़िया हो चुकी है, और इसी के साथ साथ उसको तरह तरह की चीजों की महक आ रही है और दूर दूर से हो रही है बातें भी उसके कान में घुस रही होती है। गुड्डू उससे कहता है कि तुम काफी फिट लग रहे हो, तुम्हें चोट का दर्द नहीं है। भास्कर उससे कहता है नहीं यार, मुझे काफी बेहतर लग रहा है और ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि मेरे पीछे कोई चोट लगी हुई है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो जो घाव उसके हुआ करता था वो पूरी तरीके से गायब हो चुका था। भास्कर अब जाता है उन लोगों के साथ यूथ के पास मीटिंग करने के लिए। इससे पहले भास्कर को एक बहका रही होती है। वो जाता है फंसिंग के पास जहाँ पे वो एक मरे हुए खरगोश को निकालता है। गुड्डू अस से कहता है अरे फेंक दो यार, तुम क्या उठा रहे हो।
उसके बाद वो लोग उसको ले जाते हैं यूथ की मीटिंग की, और जहाँ पे वो बात करते हो सबको वही स्पीच देता है जिसमें कि वो कहता है लोगों को नेचर नहीं नेटफ्लिक्स की जरूरत है, पंछी नहीं प्लेन की जरूरत है। वो सब लोग उससे अग्री हो जाते हैं क्योंकि वो लोग यंगस्टर होते हैं और उनको भी अपने एरिया में डेवलपमेंट चाहिए होता है। वो उन सबसे साइन करने लगता है। इस बीच भास्कर को फिर से सुनाई देती है दूर से खड़े हैं एक दूसरे कॉन्ट्रैक्टर की आवाज, जो कि ये कह रहा होता है कि प्रकाश की जगह ये काम मुझे मिलना चाहिए था। भास्कर की तबीयत कुछ ज्यादा ही गड़बड़ाने लगती है। वो भाग करके अनिका के पास जाता है और उससे कहता है आपने मुझे कौन सा इंजेक्शन लगाया था। अनिका उससे कहती है मैंने तो सिर्फ पेन किलर लगाया था और कुछ नहीं। अब तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम पूरी तरीके से ठीक हो। आपको नहीं लगता कि आपको मेरे साथ घूमने चलना चाहिए? असल में वो अनिका के ऊपर ट्राई मार रहा होता है। अनिका उससे कहती है शाम को कैंपिंग है जहाँ पे आपके यूथ वाले भी आएंगे जिनसे आपको बात करनी है। आप चाहे तो वहाँ पे मेरे साथ चल सकते हैं। भास्कर शाम को कैंपेन में जाता है जहाँ वो लोग काफी एंजॉय करते हैं और डांस करते हैं। इस बीच प्रकाश भास्कर की जैकेट लेकर के निकल जाता है। उसका पेट दर्द होने लगता है और वो बाहर जाता है। इसके बाद वो घर की ओर भाग जाता है। हमें देखने को मिलता है कि प्रकाश अपने टेंट में बैठा होता है जहाँ पे उसके पास एक भेड़िया जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और चीरफाड़ करके वहां से भाग जाता है। अगले दिन भास्कर की खबर मिलती है कि प्रकाश के ऊपर अटैक हो चुका है। वो घबरा करके वहां जाता है क्योंकि उसके बाद पता होती है कि यूथ ने जिन पेपर्स पर साइन किए हैं वो प्रकाश के पास है और वो सारे के सारे पेपर नदी में बह गांव है जहां पर पुलिस वाले उसको लेकर जाते हैं पुलिस स्टेशन और उससे कहते हैं ये जैकेट किसका है। भास्कर कहता है मेरा। वो बोलते हैं जैकेट उसके पास क्या कर रहा था। भास्कर बताता है कि उसने रात मुझसे जैकेट ले ली थी। पुलिस वालों को भास्कर के ऊपर डाउट होता है। भास्कर बाहर जाता है जहां उसका पेट दर्द होने लगता है और वो खून की उल्टियां करता है। गुड्डू और जोमिन उसको लेकर के जाते हैं घर, जहां पे वो लोग इस बात पर पहुंचते हैं कि उन्हें भास्कर की पॉटी का सैंपल लेना चाहिए क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उसका पेट खराब हो चुका है। भास्कर उनसे काफी मना करता है। वहां पे अन्निका भी होती है लेकिन वो लोग उसकी सुनते नहीं हैं। इस बीच भास्कर को गुस्सा आता है और वो बोर्ड उठाकर के ऊपर कर देता है और उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। रात को भास्कर अपने घर में अकेला होता है जहां चांद को देखने के बाद और भेड़िए की आवाज सुनने के बाद उसके शरीर में अजीब से बदलाव आने लगते हैं और वो भेड़िए में कन्वर्ट होने लगता है। गुड्डू और जोमेन भाग करके पहुंचते हैं घर में जहां उन्हें कुछ दिखता नहीं है और एक भेड़िया वहां से बाहर जाता है। वो कार से उसका पीछा करते हैं और वो लोग देखते हैं कि उस भेड़िए ने भास्कर की अंडरवियर पहने हुए है और वो भेड़िया उनके ऊपर अटैक करने चला आता है। अब वो लोग काफी घबरा जाते हैं। भेड़िया वहां से चला जाता है और पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। अगले दिन भास्कर की आंख खुलती है तो वो नदी के किनारे पड़ा होता है जहां पे उसके मुंह में खून लगा होता है और वहां पे एक सांप उसके पास से निकलना होता है। वो घर पहुंचता है जहां उसको देख करके गुड्डू कहता है कल यही अंडरवर्ल्ड पहन के तुम भेड़िया बन के घूम रहे थे, तुमने अब किसको मार दिया है? हमें यह जानना होगा। उससे कहता है भास्कर मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है। कुत्ते मेरी बात समझते हैं और मैं जानवरों को समझने लगा हूँ। ये पता नहीं कैसे सुपर नेचुरल पावर है जिसकी मुझे जरूरत नहीं थी और ये मुझे मिल चुकी है। मुझे अब किसी भी तरीके से ठीक होना है। तभी न्यूज में ये आने लगता है कि जो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर होता है जिससे भास्कर ने बात की होती है वो भी मारा जा चुका है। अब भास्कर पहुंचता है पुलिस स्टेशन। यहाँ पे वो देखता है कि उस आदमी की फुटेज भी उनके पास है। इसमें कि एक अंडरवियर पहना हुआ भेड़िया आता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को मार के वहां से निकल जाता है। अब भास्कर काफी घबरा जाता है कि कई सबूत मिल गए और वो पकड़ा न जाए। वो वहां से बाहर जाने लगता है ये बोल के कि उसकी तबीयत बिगड़ गई है। गुड्डू और जोमिन भी उसके साथ बाहर निकल आते हैं जहां पे गुड्डू से कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा कच्चा मैं जला दूंगा। वो बाहर जाकर के उसका कच्चा जला देता है। तभी वहां पे आ जाता है राजू जो उसके हाथ में उसी का कच्चा होता है और वो कहता है मैंने पकड़ लिया कि तुम ही वो भेड़िए हो और मैं गांव वालों को जाकर के ही बता दूंगा कि तुम ये सब कर रहे हो। तभी उसको डराते हुए भास्कर कहता है कि अगर आपने ये किया तो मजबूरन मुझे आपको भी मारना पड़ेगा। अब राजू डर जाता है कि अगर मैंने कुछ किया तो पक्का मैं मारा जाऊंगा। अब उसके बाद भास्कर उससे बस इतना कहते हुए बोलता है कि मुझे बस किसी भी हाल में सड़क बनानी है। एक बार सड़क बन जाए
मैं यहाँ से चला जाऊंगा और अपने आप को बस ठीक करना है। भास्कर अब ये जान जाता है कि फुल मून के दिन ही वो भेड़िया बन पाएगा, जिसके बाद वह अपने दोस्तों से कहता है कि फुल मून के दिन मुझे एक तहखाने में बंद कर देना। वो लोग एक जगह को भी ढूंढ लेते हैं जहाँ पे जाकर के वो लोग भास्कर को बंधने लगता है कि तभी वहाँ पर कोई पुलिस वाला आ जाता है जो कि चैनल बन के उन लोगों के वीडियो बनाने लगता है ताकि उसके पास सबूत हो जाए कि भास्कर ही भेड़िया है। ये भास्कर भेड़िया में कन्वर्ट भी होने लगता है और वो आदमी उसकी वीडियो बना लेता है। तभी वहाँ पे एक विषाणु आ जाता है और ये वही विषाणु होता है जो कि भास्कर को काट चुका होता है और वो उस पुलिस वाले को मार देता है। हमें देखने को मिलता है कि भास्कर और विषाणु अपने आप को देखते हैं, जिसके बाद विषाणु भास्कर को आजाद करके वहां से लेके निकल जाता है। अब हर दिन भास्कर जंगल में आग खोलता और वापस घर चलाता एक अंडरवेयर में। इसके बाद वह अपने दोस्तों से बात करते हुए कहता है, मुझे इसका रास्ता ढूंढना ही होगा, मुझे इससे पार पाना है। इसके बाद वो राजू के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, हमें उस बाबा के पास ले चलो, वो हमारी हेल्प कर सकता है। वो उस बाबा के पास जाते हैं जहां पर बाबा उनसे कहता है, इसका ठीक होने का सिर्फ एक ही तरीका है और विषाणु आ करके दोबारा भास्कर के उसी जगह काटेगा और भास्कर ठीक हो जाएगा। वो लोग एक पेड़ का सूट बनाते हैं जिसको पहन करके भास्कर लटक जाता जाके उस पेड़ के पास जहाँ पे उसको विष्णु ने काटा था। वो चारों तरफ जाकर के तैयारी कर लेते हैं और वहाँ पे उनके पीछे पीछे को शिकारी भी आते हैं। हमें देखने को मिलता है कि विषाणु भास्कर के पास आता है, तभी उसके ऊपर गोलियां चलने लगती है और वहां से भाग जाता है। भास्कर को गुड्डू और बाकी सब खोलते हैं। भास्कर पीछे पीछे जाता है विषाणु के और वो पहुंच जाता है उस पेड़ के पास जहाँ पे हमें मूवी के स्टार्ट में वो आदमी दिखाया गया था जो कि कहानियां सुना रहा था। और विषाणु कोई और नहीं अनिका हाई होती है। अनिका भास्कर को देखकर कहती है कि मैं वो विषाणु है जिसने तुमको काटा था। असल में मैं तो तुमको मारने के लिए आई थी, लेकिन तुम बच गए क्योंकि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। अनिका जो कि काफी घायल होती है उससे कहती है, मैं 100 सालों से जंगल का रक्षा कर रही हूँ और मैं ये चाहूंगी कि मेरे बाद तुम रक्षा करो, लेकिन तुम्हारे तो प्लान अलग ही है। तुम तो यहाँ रोड बना करके भागना चाहते हो। तभी वहाँ पे शिकारी आ जाते हैं, जिसके बाद अनिका वहाँ से भाग जाती है। भेड़िया बन के शिकारी उसके ऊपर अटैक करते हैं और वो घायल अनिका को पिंजरे में कैद करके वहाँ से ले जाते हैं। भास्कर के पास गुड्डू और जोमिन पहुँचते हैं। इनसे भास्कर कहता है कि यार अनिका ही वो भेड़िया थी जिसने मुझे काटा था, मुझे उसको बचाना चाहिए। जिसके बाद वो भेड़िया बनने की कोशिश करता है लेकिन वो बन नहीं पाता। अब उसके पास राजू आकर के कहता है कि तुम अपने अंदर के जंगल यानी कि अपने अंदर को जानवर को जगाना होगा और उसके बाद वो भेड़िया बन जाता है और निकल जाता है। बचाने के लिए अनिका को शिकारी लेकर के जाते हैं पब्लिक के बीच में, जहाँ पे उन लोगों के बीच में उसको जला करके दिखाते हैं कि वो लोग डरते नहीं हैं किसी भी विषाणु या किसी भी जीव से। वो लोग उसको जलाने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे आ जाता है भास्कर और वो एक एक करके उन सब के ऊपर अटैक करने लगता है। इस बीच भास्कर एक जगह पे भी जाता है जहाँ पे वो लोग उसको बस मारने वाले होते हैं कि उसकी हेल्प करने लगती हैं। अनिका और भास्कर मिलकर उन सब लोगों को मार देते हैं। घायल अनिका लेकर के जाती भास्कर को उस पहाड़ के पास और उसको अपनी विषाणु की शक्तियां दे देती है, जिसके बाद भास्कर की आंखें लाल हो जाती है और अनिका खाई से गिर के मर जाती है। और उसमें सरहद तो बनाई है लेकिन उसने जंगल के बीच से नहीं, जंगल के साइड से एक सड़क बनाई है और भास्कर अब जंगल की रक्षा कर रहा है। विषाणु बन के हमें दिखाया जाता है कि गुड्डू से मिलने विक्की आता है जो कि उससे पूछता है, यार तुम्हें पता है स्त्री कहाँ है? क्योंकि मुझे ये पता है तुमको दौरे आते थे, तो तुम हमें बता सकते हो कि स्त्री कहाँ पे है। वो लोग अंदर स्त्री को ढूंढने के लिए घुस जाते हैं जहाँ पे भास्कर भेड़िया बन के बैठा होता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो चले, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।